अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर राहिल राठौर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाजरीन, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ तस्वीर जो हैं वायरल हुई हैं, जिसमें एक खातून के साथ दो भाइयों ने शादी की है। अब सब हैरान हो गए, दुनिया भर में लोग इस कदर हैरान हैं और सोशल मीडिया पे बार बार इस तस्वीर को शेयर किया जा रहा है और लोग इस पे मीम्स भी बना रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं और बहुत सारे कह रहे हैं कि जी एक भाई फॉरेन रहता है, 15 दिन वो रहेगा, 3 महीने ये रहेगा, तो एक भाई को फायदा हुआ, एक को नुकसान हुआ। इस तरीके से मुख्तलिफ जो हैं वो बातें चल रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। अब मैं आपको बताऊं कि ये हमारी ला इल्मी है, जिसकी वजह से हम इस तरीके से मीम्स और मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मैंने आज सोचा कि आप लोगों तक ये हकीकत पहुंचाऊं कि ये जो रवाज है, ये रस्म है, ये आज की नहीं है, ये सदियों पुरानी रिवायात हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ मज़ाहिब में चलती आ रही हैं। इस वक्त ये जो वाक़या आया है ये भारत का है, जहाँ दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी की है। अच्छा, इस रवाज को कहा जाता है पोलीएंड्री। अगर हम उर्दू में इसकी बात करें तो कसीरुल जोजी इसको कहा जाएगा। मतलब जैसे जोजा होती है, कसीरुल जोजी कहा जाएगा। मतलब ये कि एक से ज्यादा जो है वो बीवी के शोहर होना। तो ये एक नाम है इसका, और नाम के पीछे अब क्या है, पॉलीएंड्री क्यों कहा जाता है, ये एक अलग बहस है, लेकिन इसको यही कहा जाता है। और इसकी एक खास बात यह है कि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि एक खातून दो भाइयों से शादी कर सकती है। एक खातून दो भाई क्या, 3 4 5 भाइयों से भी शादी कर सकती है। और इससे भी हैरत की बात यह है कि आप सब हैरान हो जाएंगे कि एक जो खातून है वो अगर दो भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, उन सबसे शादी करने के अलावा उनके बाप से भी शादी कर लेती है। लेकिन बाप से वो जो अज़वाजी ताल्लुक होते हैं वो नहीं बनाए जाते। कहीं कहीं बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो भाई होते हैं वो उनसे बाकायदा जो अज़वाजी ताल्लुक होते हैं, इस तरीके से वो उनके साथ मतलब ताल्लुक बनाए जाते हैं। अब जो ये शादी के बाद बहुत सारे लोगों की एक सोच थी कि जी ऐसा इन्होंने क्यों किया है। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं। जो कौमें और मुख्तलिफ इलाकों में लोग हैं, उनकी पुरानी रसूमात के तहत जिस तरीके से कहीं पहले के इलाकों में ऐसा होता था कि ख़ानदानी तनाज़ों पे लड़ाई और झगड़े हो जाते थे। अब कुछ इलाकों में, कुछ ममालिक में जिस वजह से इस रस्म का बुनियाद पड़ी, मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता चलूँ। अच्छा, इसमें जो ममालिक शामिल हैं, ये कहानियों की हद तक नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। इसमें नेपाल, तिब्बत, भूटान, शुमाली भारत और चीन के कुछ इलाके इसमें आते हैं, जहाँ पर ये रस्म को आज तक निभाया जा रहा है। अच्छा, इसके अलावा तिब्बत, जहाँ एक औरत अक्सर कई भाइयों से शादी करती है, और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वरासत की तकसीम है। इसके अलावा अगर हम दूसरी तरफ जाएं कि भारत के कुछ पहाड़ी इलाकों में, जैसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन इलाकों में जो शादी की जाती है वहां की जाती है जमीनी जायदाद की जो तकसीम होती है। एक तो होता है मुकम्मल प्रॉपर्टी, एक जायदाद की तकसीम। फिर आगे आ जाते हैं कि जो भाइयों के बच्चे बड़े होकर आपस में लड़ाई करते हैं, तो इस वजह से उस लड़ाई से बचने के लिए कि एक ही माँ के बच्चे होंगे, तो वो कौन से इलाके हैं, मैं आपको वो भी बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसी तरीके से अब हम इसमें आते हैं कि उत्तराखंड और चीन के जो कुछ दही इलाके हैं, वहां पर इस वजह से जो है ये शादी जो है इसमें लाई गई है। अब जमीन के तकसीम को रोकने के लिए, आबादी को काबू करने के लिए, वसाइल खुराक को महफूज रखने के लिए, और बाज इलाकों में मर्दों की जो तादाद है वो पहले उन इलाकों में ज्यादा होती थी और खवातीन जो थी वो कम थी, तो एक ही खातून को वहां शादी कर दी जाती थी। अब बात यह है कि जो चीजें हमारी रस्मों से अलग होती हैं, हमें वो हैरत में डाल देती हैं, जबकि दुनिया भर में, खित्ते में लोगों के अलग अलग मसाइल हैं, अलग अलग रस्में हैं और अलग अलग उनके जीने का तरीका है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वफात के बाद बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनकी तदफीन का और आखिरी रसूमात का अलग अलग तरीका है। हम दफनाते हैं, कुछ जलाते हैं, कुछ चील कव्वों को और उनको खिला देते हैं। तो इस तरीके से मरने के बाद भी रसूमात अलग अलग हैं, अलग अलग मज़ाहिब की, अलग अलग कौमों की, अलग अलग मुल्कों की। तो ये सारी चीजें थी। अब जो ये दो भाइयों की शादी हुई है, दोनों भाइयों ने एक ही बड़ी उम्र की जो इसमें लड़की दिखाई जा रही है वो बड़ी उम्र की है, और दोनों आप देखेंगे अगर भाई तो वो बहुत यंग हैं और खूबसूरत हैं, लेकिन उन्होंने अपनी रस्म को निभाते हुए दोनों ने शादी की है। अब इसके पीछे एक और चीज होती थी,
وہ یہ تھی کہ اب دونوں میں سے بچہ کس کا پیدا ہوگا یہ کسی کو بھی نہیں پتا. ڈی این اے وغیرہ نہیں کروایا جاتا. اس میں یہ ہوتا ہے دونوں جو ہیں یا تینوں یا چاروں سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ ہے اور سب اس کو ایک جیسا پیار کرتے ہیں. لیکن ایز اے انسان ان کے دل میں کہیں نہ کہیں شک تو جاتا ہوگا پتہ نہیں میرا بھی ہے یا میرے بھائی کا ہی ہے. لیکن جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ایک ہی ماں سے ہوتے ہیں. ان میں لڑائی کے چانسز، جھگڑے کے چانسز اور ایسی مختلف چیزیں کم پائی جاتی ہیں ان علاقوں میں، ان رسومات میں. دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس طریقے کی جو مطلب یہ جو رسم ہے پولی انٹری جس کو کہا جاتا ہے، اس میں سسر سے بھی شادی کر دی جاتی ہے. اگر سسر کی جو بیوی ہے مطلب ساس اگر فوت ہوئی ہوئی ہے تو اس لڑکی کی شادی اس میں بھی کر دی جاتی ہے. اور بعض مرتبہ ازواجی تعلق سسر سے بھی قائم کیا جاتا ہے اور بعض مرتبہ نہیں کیا جاتا. اب یہ جو دو بھائی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ فارن سیٹلڈ ہے، بہت اچھی جگہ وہ فارن میں رہتا ہے. 15 دن کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ وہ چلا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے دوسرا جو بھائی ہے چھوٹا بھائی وہ کنٹینیو یہاں رہے گا. اب جب وہ بڑا بھائی واپس یہاں آئے گا تو یہ کہیں چلا جائے گا. اب یہ تو ان کی رسم ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. میں نے آج کوشش کی تھی کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں بتاؤں کہ رسم صدیوں سے، سالوں پرانی رسم ہے جس پہ اب میمز بن رہی ہیں اور مذاق اڑایا جا رہا ہے کیونکہ ہماری رسموں سے یہ الگ تھی. تو یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو تھی. آپ اس بارے میں، اس رسم کے بارے میں اور اس بارے میں کیا اپنے کمنٹ دینا چاہیں گے ضرور بتائیے گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. شکریہ جی، اللہ حافظ.